PTI के वफ्द की चीफ जस्टिस जिया अफरीदी से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामे के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कैद इमरान खान और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मसाइल उजागर किए। कहा मुआशी बहाली तब ही मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। मुश्तरका कौमी एजेंडे के लिए दो तरफा हिमायत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। जो रिटेलर्स टैक्स नहीं देते इनको टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा, जिसके लिए टीम पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी खिलाड़ी दुबई स्टेडियम में ट्रेनिंग में मसरूफ। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल किए गए इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम पहुंची तो शायकीन ने बाबर बाबर के नारे लगाए। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, अगले मैच में भी कोशिश करेंगे भारत को हराएं और सेमीफाइनल की राह हमवार करें। उनका कहना था कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। खबरदार होशियार, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर ना ले जाएं। स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी होगी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली और तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केटबोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश ना करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत स्टेडियम के तरफ में आवेज़ा कर दी गई। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोश व खरोश बढ़ने लगा। कोयटा में शायकीन पर उम्मीद है कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टकराव होगा। दोनों टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। इंग्लिश टीम ने शाम के सेशन में प्रैक्टिस की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। इंग्लैंड के कप्तान रोज बटलर का कहना है कि उनके कई खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं, यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि ICC इवेंट्स में उनकी टीम अच्छा खेलती रही है। उम्मीद है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा नतीजा सामने आएगा। टीम में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी शो करने का मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला कल 2 बजे दोपहर शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की वफ़द के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सदेबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि महंगाई, शरह सूद में कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इस्लाहात को शाइन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का असल असासा है। नौजवानों को पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की तरजीहात में है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के नरखों में कमी के लिए टैक्सों में कमी का मुतालबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की कबरकुशाई, मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA के लिए नमूने ले लिए गए। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। तफ्तीशी हुकाम ने मुस्तफ़ा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस AVCC पुलिस का FIA से राबता, कॉल सेंटर और रकम की मुंतकली और तफसीलात की तफ्तीश के लिए FIA से तहकीकात करने की दरख्वास्त। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC अदालत नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC अदालत नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज जाकिर हुसैन का रजिस्ट्रार ATC को खत, मुस्तफ़ा आमिर के अखबार पुलिस मुकाबले के केसेस का रिकॉर्ड वापस मांग दिया। लोअर कुरम के इलाके बगन, मंदुरई, उचत और दीगर मुलका इलाकों में ऑपरेशन मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 65 हो गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम में हालिया वाक़यात में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कुरम में हालिया वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। आवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कुरम में हर सूरत अमन बहाल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि गाज़ा के आवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गाज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। हक़ खुद इरादियत कश्मीरी आवाम का हक़ है। मसला कश्मीर के हवाले से सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़श्ता रोज़ गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स कर दिया। बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव, टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई, 15 ड्राइवर गिरफ्तार। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, गुज़श्ता साल 775 शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 110 शहरी जाम बहक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला कहते हैं कि ये इंतज़ामी मसला है, सियासी मसला नहीं। मोटर व्हीकल कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और करंगी में लोगों को उकसाकर ट्रक को आग लगाने के मुकदमात में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजर आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जब तक आइन का एहतराम नहीं होगा तब तक बेहतरी नहीं होगी। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, लेकिन ऐसा ना हुआ। अवामी नुमाइंदों को हुक्मरानी का हक दिया जाए। कराची में जा रहे हैं जहां अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अपोजिशन जमातों से बहुत दिन से मशावरत जारी है। महमूद खान अचकज़ई ने और मैंने कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मशावरत की। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों समेत मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शरीक होंगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। कानून की हुक्मरानी के सिवा बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आता।
इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर काफ़ी तशद्दुद किया। ऐसी सूरत हाल नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को मारें जो अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन पाक सेक्रेटेरिएट को यरगमाल बना लेना मुनासिब नहीं। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को मामला देखने को कहा है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में IG और वज़ारत दाखिला से बात करेंगे। दरियाए सिंध पर नए कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद में शहरियों की जानिब से मुजाहरा किया गया। खैरपुर में जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नियाज कालानी का शुरा से खिताब में कहना था कि वफाकी हुकूमत जब तक नए कैनाल्स के फैसले को वापस नहीं लेती, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। PTI की जानिब से हलीम आदिल शेख की क़यादत में 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ कराची से निकलने वाली रैली बदीन पहुँच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का कहना है कि 3 जजों का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों की तरफ से दायर दरख्वास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट का लदम करार देने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत सेमिनार में सहाफ़ी रहनुमाओं का पैक एक्ट के खिलाफ मज़ामत जारी रखने का ऐलान। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि काले कवानीन हमारी आवाज़ें दबा सकते हैं, ना हमारे कलम तोड़ सकते हैं। सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग हर सतह पर लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि इस कानून को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क और सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने भी खिताब किया। पैका एक्ट के खिलाफ मज़ामत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पैका कानून के तहत इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PFUJ के सेमिनार से खिताब में कहा कि आज सहाफ़ियों को दीवार से लगाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट मुकम्मल बेबस है। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद। शजील मेमन, नासिर शाह और चीफ सेक्रेटरी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबों की कामयाबी को सराहा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने और स्मॉग के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब में पहली मरतबा जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट और खवारिज मुलविस हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान व मुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुस्तहक़ा खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। लाहौर में तुर्क सफ़ीर इरफान नौजोरगुलू ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात में तुर्क सदर के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। 316 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान टीम 208 रन पर आउट हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।